ओम शांति। आज 23 नवंबर 1972 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है मधुबन निवासियों के सम्मुख बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। मधुबन निवासी शक्ति सेना अपने को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। गायन ही है शक्ति दल। शक्ति दल के कारण ही बाप का नाम भी सर्वशक्तिमान है। तो यह है सर्वशक्तिमान का शक्ति दल। शक्ति दल की विशेषता है सदा और सर्व समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। सोचेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। इसी प्रकार शक्ति दल की विशेषता यही है जो समस्याओं के उनके लिए चढ़ती कला का सहज साधन अनुभव होगा। समस्या साधन के रूप में परिवर्तन हो जाए तो साधन अपनाने में मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि मालूम होता है कि यह साधन ही सिद्धि का आधार है। शक्ति दल को सदैव हर समस्या जानी पहचानी हुई अनुभव होगी। वह कभी भी आश्रयवत नहीं होंगी। आश्रयवत की बजाय सदा संतुष्ट रहेंगी। कोई सहज साधन हो, वह जो भी संबंध में बातें आती हैं वह अपने अनुकूल हो, कि इस कारण संतुष्ट रहें, तो इसको कोई संतुष्टता नहीं कहेंगे। जो अपने संबंध में व अपनी स्थिति के प्रमाण अनुकूल न भी महसूस हो तो भी उसमें संतुष्ट रहें, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। शक्ति दल के मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलेगा। इस कारण से यह हुआ कारण शब्द निवारण में परिवर्तित हो जाएगा। यह तो अज्ञानी भी कहते हैं। इस कारण यह हुआ आपकी यह स्टेज नहीं होनी चाहिए। सामने कोई कारण आए भी तो उसी घड़ी उसको निवारण के रूप में परिवर्तन करना है। फिर यह भाषा खत्म हो जाएगी, समय गंवाना खत्म हो जाएगा। 10-20 मिनट लगे व 2 मिनट लगे, समय तो गया ना। उसी समय फौरन त्रिकालदर्शी बन कल्प कल्प इस कारण का निवारण किया था। यह स्पष्ट स्मृति में आने की कारण को निवारण में बदली कर देंगी। सोचेंगे नहीं कि यह करना चाहिए व नहीं, यह ठीक होगा व नहीं, ये कैसे होगा। ऐसी भाषा खत्म हो जाएगी। जैसे मकान बनता है तो पहले छत डालने का आधार बनाते हैं, तो पहले वह समय था, अभी तो निराधार होना है। पहले यह बातें सुनने के लिए समय देते थे, पूछते थे कि कोई समस्या तो नहीं है, कोई संपर्क वाले विघ्न तो नहीं डालते। अब यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। अब अनुभवी हो चुके हो, तो ऐसी स्टेज तक पहुँचे हो वह अभी तक यह बातें करते हो कि यह हुआ फिर यह हुआ। इन बातों को कहते हैं रामायण की कथाएं। यह हुआ, फलानी ने यह बोला। रामायण की कथाओं में टाइम तो नहीं गंवाते हो, अभी तक भी कथावाचक हो। रामायण की कथा भी कोई 1 हफ्ते में, कोई 10 दिन में पूरी करता है। ऐसी कथाएं तो नहीं करते हो। आपस में 1-2 से मिलते भी हो तो याद की यात्रा की युक्तियां व दिन प्रतिदिन की जो गुने गुने बातें सुनते जाते हो, उनकी लेन देन करो। अब ऐसी स्टेज हो जानी चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग छोड़ दिया ना। अगर भक्ति मार्ग की कोई भी रीति रस्म अब तक भी हो तो आश्चर्यवत लगेगा ना। वैसे ही यह बातें करना व इन बातों में समय गंवाना, इनको भी ऐसे समझना चाहिए जैसे यह भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग की रस्म है। जब ऐसा अनुभव होगा तब समझो परिवर्तन। जैसे अनुभव करते हो ना, जैसे पिछले जन्म की बात है, इस जन्म में कब घंटी बजाएंगे व माला सुमरन करेंगे,
पास्ट लाइफ पर हंसी आएगी। वैसे यह भी क्या है, अगर समझो किसी के अवगुण व ऐसी चलन का सुमिरन करते हो तो यह भी भक्ति हुई ना। जैसे बाप के गुणगान करना, सुमिरन करना, वह माला हुई। अगर किसी के अवगुण व ऐसी देखी हुई बातों का सुमिरन करते हो तो वह भी जैसे भक्ति मार्ग की माला फेरते हो। मन में संकल्प करना, यह भी जाप हुआ ना। जैसे और जप्पा जप करते रहते हैं वैसे संकल्प चलते रहते हैं, बंद ही नहीं होते, तो यह भी जाप हुआ। एक दो को सुनाते हो, यह घंटियां बजाते हो, फलाने ने यह किया, तो यह है दुर्गति की रस्म। मधुबन निवासी तो ज्ञान स्वरूप है ना। कोई भी दुर्गति की रीति रस्म चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म है, उनसे वैराग आना चाहिए। जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग आ गया नॉलेज के आधार पर, वैसे इन भक्ति मार्ग की रस्म से भी ऐसे वैराग आना चाहिए। इस वैराग के बाद ही याद की स्पीड बढ़ सकेगी, नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करो, जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते हैं, भगवान की याद में बैठने का बैठ सकते हैं। कितना भी अपने को मारते हैं, कष्ट करते हैं, भिन्न रीति से समय देते हैं, संपत्ति लगाते हैं, फिर भी हो सकता है। यहाँ भी अगर दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है तो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती, अटूट याद हो नहीं सकती। घंटियां बजाना आदि छूट गया कि स्थूल रूप में छोड़ सूक्ष्म रूप ले लिया। भक्तों को तो खूब चैलेंज करते हो कि टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट करते हो। अपने को चेक करो, कहाँ तक ज्ञानी तू आत्मा बने हो। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है कि हर संस्कार, हर बोल ज्ञान सहित हो, कर्म भी ज्ञान स्वरूप हो। इसको ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। आत्मा में जैसे जैसे संस्कार हैं वह ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। ज्ञानी तू आत्मा की नेचुरल कर्म और बोल ज्ञान स्वरूप होंगे, तो अपने को देखो ज्ञानी तू आत्मा बने हैं। भक्ति अर्थात दुर्गति में जाने का जरा भी नाम निशान नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग कहते हो जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं। रात और दिन का मिसाल देकर बताते हो ना। तो भक्तिपन के संस्कार स्थूल व सूक्ष्म रूप में भी न हो। ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय से चाहिए ना। बहुत समय से अभी संस्कार नहीं भरेंगे तो बहुत समय राज्य भी नहीं करेंगे। अंत समय भरने का पुरुषार्थ करेंगे तो राज्य भाग्य भी अंत में पाएंगे। अभी से करेंगे तो राज्य भाग्य भी आदि से पाएंगे। हिसाब किताब पूरा है इतना और उतना। मधुबन निवासियों को तो लिफ्ट है और एक्स्ट्रा गिफ्ट है, क्योंकि सामने एग्जाम्पल है। सभी सहज साधन है, सिर्फ कारण को निवारण में परिवर्तन कर दो तो मधुबन निवासियों को जो गिफ्ट है उनसे अपने को बहुत परिवर्तित कर सकते हो। सदैव आपके सामने निमित्त बनी हुई मूर्तियां एग्जाम्पल हैं। शक्तियों का संकल्प भी पावरफुल होता है, कमजोर नहीं। जो चाहे सो करें, ऐसे को शक्ति से न कहा जाता है। यहाँ तो बहुत सहज साधन है, काम किया और अपने पुरुषार्थ में लग गए। मधुबन निवासियों से भी मधुबन की शोभा है, फिर भी बहुत लकी हो। अपने को जानो न जानो फिर भी लकी हो। कई बातों से बचे हुए हो। स्थान के महत्व को, संघ के महत्व को, वायुमंडल के महत्व को भी जानो तो एक सेकंड में। अच्छा, ओम शांति।